हाँ, मोहिनी माता जी, अभी कृपया आप आरंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा क्वेश्चन है भगवद गीता चैप्टर 2 अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करे कि एक आत्मा साक्षात्कार आत्मा के लक्षण है। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 54 से 68 से तक छंदों, अभिप्रायों, उद्धृत उदाहरणों की संदर्भ दे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थिर बुद्धि युक्त मनुष्य और दिव्या चेतना में लीन व्यक्ति का क्या लक्षण है? श्री कृष्ण से पूर्ण योग या समाधि के विषय पर उपदेश सुनकर अर्जुन स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ऐसी अवस्था वाले सिद्ध पुरुष के मन की प्रकृति के संबंध में जानना चाहते हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं दिव्या चेतना में स्थित मनुष्य की मानसिकता उसके स्वभाव में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से 16 प्रश्न पूछते हैं, जिसके प्रतिक्रिया में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तप और ध्यान इत्यादि से संबंध में बोलते हैं। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 54 टू 68 की प्रतिक्रिया। जो मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन के दूषित इंद्रियों कामनाओं का परित्याग करते हैं और आत्मा ज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट होता है, तब उस मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। जो सभी परिस्थिति में अनासक्त रहते हैं और ना ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होते हैं और ना ही विपत्ति से उदासीन होते हैं, वही स्थित मुनि कहलाते हैं। जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी इंद्रियों की लालसाओं समाप्त हो जाती है। इंद्रियों इतनी प्रबल और अशांत होती है कि विवेकशील और आत्मा नियंत्रण वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती है। जो लोग अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और अपने मन को भगवान में स्थिर कर देते हैं, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी-कभी इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य असक्त हो जाता है और असक्ति कामना की ओर ले जाता है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम और बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे मनुष्य का पतन होता है। लेकिन जो मन को वश में रखता है, वो इंद्रियों के विषय का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, सभी दुखों का अंत होता है और इससे मनुष्य को बुद्धि दृढ़ता भगवान में स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। इसलिए जो मनुष्य इंद्रियों के विषय के भोगों से विरक्त रहता है, वो दृढ़ता से लौकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी मिताली माता जी, आप कृपया आरंभ हम्म, करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। चैप्टर 3 श्लोका 1। मेरा क्वेश्चन है, कृष्ण भावनामृत को कभी कभी किस रूप में गलत समझा जाता है? पहले अध्याय में इस परिवेश का परिचय दिया गया था, जिसमें अर्जुन के भीतर दुख और अवसाद उत्पन्न हुआ था और जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश देना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अविनाशी आत्मा को दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने तब अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण कराया और कहा कि उसका पालन करने के फल स्वरूप उसकी कीर्ति बढ़ेगी और स्वर्गलोक में प्राप्ति होगी। अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने वर्ण से संबंधित धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने की पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने
फिर कर्मयोग विज्ञान का सिद्धांत प्रकट किया है और अर्जुन को कर्मफल से विरत रहने का उपदेश दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, उस युद्ध में भाग लेने का कर्तव्य क्यों पालन करना पड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना फल की इच्छा से कर्म करने की विज्ञान का नाम बुद्धि योग है। इससे उनका बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए उसे सांसारिक लालसा उसे विरत रखने की आध्यात्मिक ज्ञान को संबोधन द्वारा बुद्धि को स्थिर रखने को कहा गया है। भगवान ने कर्म के त्याग करने का परामर्श नहीं दिया, लेकिन कर्म की फल की आसक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी, अभी आप आरंभ करें कृपया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है तदेकम वद का इंग्लिश में। तदेकम वद मीन्स होता है वन ऑफ दिस अदर नॉलेज और एक्शन। वद मीन्स टेल मी। सो इन वर्ड से हम ये बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वो कहते हैं कि भ्रमित मत हो, यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने कार्यों के संबंध में अधिक स्पष्टता रखते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले हमें उसके लिए उचित योजना बनानी चाहिए। एक शिष्य होने के नाते हमें भी दूसरों के कल्याण के लिए उनके व्यवहार के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। चीजों को बहुत सरल बनाना गुरु की जिम्मेदारी है, ताकि हर कोई उनकी शिक्षाओं को समझ सके। एंड सेकंड वर्ड है मिथ्याचार, हाइपोक्राइट। इसका मीनिंग है कपटी। कोई है जो कहता है उनके पास विशेष नैतिक विश्वास है, लेकिन इस तरह से व्यवहार करते हैं जिससे पता चलता है कि ये ईमानदार नहीं है। तो मैं उन शब्द को अपने गुरु मेरे मेंटर से मैंने एक बात सीखी है, वॉक वॉट यू टॉक। एक उदाहरण के साथ इसे समझाऊंगी, जिसका अर्थ है कि आपको उन शब्दों का पालन करना चाहिए जो आपके द्वारा कहे गए हैं, और यदि आप उसी का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी पूनम माता जी, आप कृपया आरंभ जी करें। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग। अर्थात deviation without attachment, he is by far or the better or superior of him for the sake work of भगवान से ओ सन ऑफ कुंती लिबरेटेड फ्रॉम एसोसिएशन। अर्थात इसमें भगवान कहते हैं कि बिना किसी आसक्ति के भगवान के लिए कर्म करना, कर्म योग अर्थात श्री कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सबसे उत्तम माना है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मनुष्य बताते हैं कि मनुष्य को जो सारे कर्म हैं वे भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को ही अर्पित करने चाहिए, उन्हीं के लिए सारे कार्यों को करना चाहिए। तो वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कार्य किया जाता है तो मनुष्य जीव जो होता है वो भवबंधन में बंध जाता है। इसलिए जो मनुष्य जो भी जीव है या मनुष्य है वह इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य ना करे या वेश धारण ना करे। अर्थात जैसे होता है कि जो सन्यासी का वेश धारण करते हैं मिथ्या वेश, तो उससे बेटर है, उससे अच्छा है कि अपना स्वधर्म करते हुए अपना धर्मों का अपने कर्मों का पालन करते हुए हम भगवान और भगवान धाम दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। सॉरी। इसलिए जो भी काम निष्कपट भाव से किए जाते हैं तो और जो भी कर्म हम निष्कपट भाव से करते हैं तो परम लक्ष्य को आसानी से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कर्म करने की, इसमें भगवान बता रहे हैं आगे, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए तो हम अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कर्म करना ज्यादा बेटर है और गृहस्थ में रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी हरे त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, अभी आप कृपया आरंभ करें। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। त्रिलोकी प्रभु जी, आप अनम्यूट हैं, बोलिए।
त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक में कुछ गड़बड़ है। प्रभु जी वॉल्यूम बढ़ाकर देखिए। प्रभु जी डायरेक्ट लगाइए माइक, डायरेक्ट आप निकाल दीजिए डिवाइस तब ईयरफोन देखिए। निकाल दीजिए, डायरेक्ट लगाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी आया। आवाज आ गया। यस यस। ठीक है प्रभु जी। हमारा है कि प्रश्न अध्याय के 3 से है, क्लोज बुक 60 से है, और इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित का अंग्रेजी में अर्थ दें। तो पहला है यो भुगते स्टेना युवासा, अध्याय 3 से 12 नंबर का श्लोक है। इसमें यो का जो है जो भुगटे का है भोग करता है, स्थने का है चोर, एव का है कि निश्चित, सह का है वह। इसका जो अर्थ है, हमारी जीवन की सभी आवश्यकताएं, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी, सभी भोज्य पदार्थ भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा हमें मिलता है। हमारा जीवन ही भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। इसलिए इन सभी उपहारों को देवता को अर्पित किए जाना चाहिए। अगर हम बिना उन्हें भोग लगाए हम इन वस्तुओं पर अधिकार करके सुख भोगते हैं तो हम निश्चित रूप से चोर हैं। दूसरा है अन्नाद भवन्ति भूटानी। इसका जो अर्थ है सारे वेद देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञों को निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। मात्र कृष्ण की ही पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। अतः हमें कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण को भोजन अर्पित करना चाहिए, तब हमें खाना चाहिए एवं पशुओं को भी खिलाना चाहिए, जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता रहे। तीसरा है विकर्म। कृष्ण को प्रसन्न रखने के लिए हमें कर्म को विवेचित किया गया है। सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं, और दूसरी बात यह है कि वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म अथवा पाप पूर्ण कर्म है। अतः हमें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें, ताकि मुक्ति प्राप्त करने का सुनहला अवसर मिले। अगर ये भी न हो सके तो केवल महामंत्र की जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी अगला प्रश्न मेरा ही है, मैं आपके अनुवाद से आरंभ करता हूँ। प्रश्न है, एक एंटीसेप्टिक वैक्सीन की सदृशता की व्याख्या करें। अध्याय 3 के 14वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि जब छूत का रोग आता है तब इससे बचने के लिए हम टीका लगाते हैं। हाल ही में कोरोना काल में हमने इसका अनुभव किया है, फिर से अभी कोरोना आने का भी चल रहा है, तो हम इसको और गंभीरता से विचार कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान को अर्पित भोग भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना एक प्रकार का टीका ही है, जो हमें भौतिक संदूषण से बचाता है और हम भगवत भक्त बन जाते हैं। इससे हमारे आत्मा साक्षात्कार का मार्ग भी प्रशस्त होता है, और ऐसा न करने से हमारा पाप बढ़ता है, जिसे भोगने के लिए हमें निम्न योनि में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हम जानते हैं कि मांसाहारी व्यक्ति भी शाकाहारी पर ही निर्भर है, क्योंकि पशु शाक खाते हैं, और इसलिए खेतों की उपज अत्यंत आवश्यक है, कारखानों में तैयार माल नहीं। खेत जो है वो वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा देवता नियंत्रित करते हैं, जो भगवान के सेवक भी है। भगवान यज्ञ से संतुष्ट होते हैं, और जो यज्ञ नहीं करता उसे कोई प्राप्ति भी नहीं होती, यह प्रकृति का नियम है। इसलिए
अन्न के अभाव से बचने हेतु हमें यज्ञ संकीर्तन निरंतर करते रहना आवश्यक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मोहिनी माता जी, आप कृपया वैष्णव मंत्र बोलेंगे? हाँ हाँ। जी जी। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है, लेकिन जो आप कंटेंट लिखते हैं, इससे लेके आते हैं चैप्टर से, उसको पढ़े नहीं जो लिखा हुआ है। पढ़ेंगे अगर तो आपको कृष्ण भावना अमृत में ज्यादा आपका जो विकास है, जिसको बोलते हैं निरंतर लगातार, क्योंकि फिर आपको आदत सी पड़ जाएगी। उसको समझना है, समझ के जैसा भी बोलेंगे वो कृष्ण भावना अमृत है। तो अब इसी पे क्वेश्चन आता है जो प्रभुपाद लगातार पूछते रहते हैं अपने भक्तों से, जहां भी जाते हैं, कि भगवत धाम और भगवत भक्त दोनों में क्या अंतर है। इसी चैप्टर से क्वेश्चन है। प्रभुपाद चैप्टर 2 में ही, जब वो ह्यूस्टन में थे, तब उन्होंने ये बोला हुआ था कि जब उनसे पूछा जाता है कि हम क्या नहीं समझ पाते हैं तो जब भी हम पीपीटी बनाते हैं, कृष्ण भावना अमृत होते हैं, तो हमें कृष्ण भावना भावित होना ही, जो बोला गया है कि शुद्ध प्रक्रिया है। तो शुद्ध प्रक्रिया में अगर हमें भगवत धाम जाना है, तो हमें शुद्ध प्रक्रिया मतलब हमें उसको जो लिखा हुआ है उसको समझना है। जब हम समझेंगे तभी हम भगवत धाम या कृष्ण भावना भावित होंगे। तो यही क्वेश्चन है कि हम कैसे, डिफरेंस क्या है और कैसे डिफरेंस को समझेंगे, भगवत धाम और भगवत भक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी रक्षा माता जी। भगवत धाम जो है हमारा उद्देश्य है और भगवत भक्ति उसका साधन है। उसके माध्यम से हम भगवत धाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ सही है। इसको थोड़ा और प्रभुपाद के शब्दों में बोल सकते हैं। आपका जो आंसर जैसे है ना, 2 लाइन में होता है, आपने एक लाइन लास्ट वाली बिल्कुल सही बताई है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। आगे आपकी लाइन बिल्कुल सेम है। चूंकि वो कहते हैं चूंकि दोनों ही जो पद हैं या व्याख्या है या डिसीजन है या एक्टिविटी है, कुछ भी बोल सकते हैं, करने के लिए दोनों चरम पद हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जब हम करते हैं और व्यस्त रहते हैं, तो उसको ही वो क्या बोलते हैं, भगवत धाम जाने के लिए भगवत भक्ति। दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम। तो भगवत धाम में भी जाके हमें भगवत भक्ति ही करनी है। वहां पे ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए तो भगवत भक्ति हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे भी जाने के बाद हमें भगवत भक्ति करती। दोनों में प्रभुपाद कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दिव्य प्रेमा भक्ति में जो निरंतर ही व्यस्त रहता है उसको ही भगवत भक्ति कहते हैं, और उसी भगवत भक्ति से वो भगवत धाम जाता है। तो रक्षा माता जी का बिल्कुल आंसर सही था। तो हम में और गुरु में यही अंतर है कि हम बद्ध जीव हैं, हम आंसर उतना नहीं दे पाते हैं, और गुरु जो होता है, इसीलिए हमें गुरु की जरूरत होती है। तो जो हमें सत्य है वो स्वीकारना पड़ता है। तो चैप्टर 2 में बहुत सारे आए हुए कि जिसमें हम चैप्टर 2 में ही आप देखेंगे, गीता में जब लेवल 1 की क्लास लेता तो व्यास देव जी ने संस्कृत शब्द से ही भगवान को निकाला है, और हर जगह श्री कृष्ण तथा भगवान एक ही हैं, ये उनमें पूरा वर्णन किया गया। पूरे गीता में देखेंगे भगवान को पूरा ही भगवान कहा गया है, उसमें ऐसा नहीं बोला गया कि उनका नाम लिया गया हो या कुछ। तो इसको हमें जो सत्य है वो समझना पड़ेगा। तो जब भी हम कुछ भी क्वेश्चन हुए, ओपन बुक हुए, क्लोज बुक हुए, कुछ भी अगर हम करते हैं तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इस श्लोक में भगवान और अर्जुन जो है उनका क्या वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि ये पूरा फोकस था कलयुग के लिए था। कलयुग मतलब हम लोगों के लिए, बद्ध जीव के लिए।
अब इसमें ये आता कि हम अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चर में ये बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो कृष्ण भावना अमृत जब लेता है उसको एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। जैसे हम पहले मेटेरियलिस्टिक में डूबे हुए, एक मैसेज आया, हमने देखा, हमने ज्वाइन कर लिया, वो मैसेज बहुतों के पास गया होगा, करोड़ के पास गया होगा। लेवल 1 में 600 700 ज्वाइन करते हैं, उसके बाद डे 2 चैप्टर 2 में रह जाते हैं आधे, चैप्टर 3 में रह जाते हैं उसके भी आधे, और जब वो 5-6 चैप्टर तक रह जाते हैं वो लास्ट तक रहते हैं, फिर 1-2 जाता है। तो प्रभुपाद यही कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य जो है वो कृष्ण भावना अमृत में किसी न किसी जन्म में वो अगर वो ज्वाइन करता और लंबे समय तक रहता है, वो इस दिव्य जीवन को क्षण में पा सकता है। तो आप सभी लोग बहुत शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो कि कृष्ण भावना अमृत होना चाह रहे हैं, और जो नहीं पा सकता है उसको लाखों जन्म के बाद भी नहीं मिलता है। जो लोग अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं उनका टाइम नहीं आया, तो असुर प्रवृत्ति के हैं, उनका उद्धार होगा जैसे दुर्योधन का उद्धार हुआ किसी कृष्ण भावना भावित भक्त से भगवान कराएंगे, तब उसको लाखों हजारों करोड़ों जन्मों के बाद ये प्राप्त होगा। तो हमें जब सत्य समझ जाते हैं तो इसीलिए मनुष्य का जीवन हमें इसलिए मिला हुआ है कि हम भगवान की कृपा पाके भगवत भक्ति करें, भगवत धाम जाएं। तो भगवत भक्ति कब होगी? जब हम परम सत्य को जान लेंगे। जो चैप्टर 2 है बहुत ही सुंदर है, जिसमें कि भगवान खुद ही अपने आप बता रहे हैं कि हम भगवान क्यों हैं और भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। और अर्जुन का जो उनका अर्जुन को जो भी डुएल्ड हुई है, उनको दुविधा हुई, तो उन्होंने गुरु धारण किया और उसके शरणागत हो गए। तो हमें भी ऐसे ही अगर कभी भी अगर कुछ समस्या आती है तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम कब समझ पाएंगे? तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर करते, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कृष्ण भावना भावित बहुत वैसा शब्द है। हम बोलेंगे हम एक माला जप कर रहे हैं, हम भोग लगा रहे हैं, हम भी कृष्ण भावना भावित हैं। रक्षा माता जी कहेंगी हम 16 माला जप रहे हैं, पद्मनी माता जी कहेंगी हम भी 16 जप रहे हैं, तो हम सभी भगवत धाम जाएंगे। लेकिन हमारा सबका ही उस समय दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं? क्या हमारा मन कंट्रोल है? क्या हमारा इंद्रियां कंट्रोल है? क्योंकि माला जपा, आपने 16 माला जपी तो 2 घंटे की बात है, लेकिन व्हाट अबाउट 22 आवर्स? उसमें हो सकता है कि रक्षा माता जी की इंद्रियां थोड़ी कम भागी हो, लेकिन रजावत माता जी की इंद्रियां ज्यादा मैटेरियलिस्टिक में गई हो, तो वो फिर उतना ही पुलिंग वो बन जाएगा कि उसको लाने के लिए। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए उसमें पूर्ण रूप से हमें डूब जाना है, दिव्य प्रेमा भक्ति में चला जाना, एक क्षण भी नहीं गंवाना है उसको। और ज्यादा सरल भाषा में कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह बोला हुआ है ना, किसने बोला हुआ है ये? हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी ने बोला है। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद ने कहाँ बोला? प्रभुपाद ने केवल तात्पर्य को बदला है, प्रभुपाद ने कभी कुछ नहीं बोला है। प्रभुपाद के तो गुरु जो पहले का लिखा हुआ है उसको केवल वर्णन किया, प्रभुपाद ने एक शब्द भी नहीं जोड़ा है। हम तो श्लोका पढ़ रहे हैं, श्लोका तो भगवान के मुख से ही निकले हुए हैं, चाहे वो किसी भी भगवान के जो होते हैं अनुयायी बोल दो, चाहे उनका प्रतिपादन करने वाले निमित्त मात्र है उनसे निकले हैं। श्लोका कभी प्रभुपाद ने नहीं बनाया है, श्लोका को शुद्ध सरल भाषा में यथारूप एज इट इज में तात्पर्य दिया है केवल। कौन बताएगा? इतना सुंदर है जिसमें भगवान की व्याख्या होता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्म संहिता में कहा गया है। किसने? हाँ, ब्रह्म संहिता, बिल्कुल सही माता जी। बोला किसने? वेद व्यास। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला है प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर संजय सेन प्रभु जी। जब ब्रह्म संहिता आ गया, माता जी यही तो कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान जब हम लेते हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, चख लेते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित हो गया, हमने जान लिया कि ये ब्रह्म संहिता में है। बोला किसने? अब ये नहीं पता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी हम कृष्ण भावना भावित होंगे, अगर हम भगवत धाम इसी जन्म में जाना है, तो हमें पूरा ही जो दिव्य प्रेम बोलते हैं कृष्ण भावना भावित, उसमें डूब जाना है।
1 घंटे भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो बिल्कुल ही भगवान की सेवा करनी है। जैसे हर्षा माता जी देखिए अपना पता नहीं कहाँ से टाइम इतना लाती हैं कि इतना इधर मैसेज उधर मैसेज, तो ये क्या है, कृष्ण भावना भावित हो गया। मतलब जितना टाइम आपके पास है वो पूर्ण रूप से लगा देना। अगर टाइम है तो, ऐसा नहीं टाइम है तो आप बातें कर रहे हैं, टाइम है तो आप मेटरिस्टिक में डूब रहे हैं, इंद्रिया, क्योंकि आसक्ति इतनी जल्दी नहीं जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने खुद बोला हुआ है, जिसमें बोला गया है कि भगवान ही स्वयं, जो श्री कृष्ण भगवान है वो ही स्वयं भगवान है। वदंती तत्वास्तम यज्ञदानव से। तो भगवान जब बोलते हैं, खुद नहीं बोलते मैं भगवान हूं, खुद जो ब्रह्मा जी ने हैं और शिव जी हैं, तो इन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि कौन स्वयंभू और कौन भगवान, कौन क्या है। तो इसमें जो शब्द आता है कि हम चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 1 हो गया, जिसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर चला जाएगा। अब लेवल 4 में आगे, लेवल 1 भी कर लिया, लेवल 2 भी कर लिया, लेवल 3 कर लिया, लेवल 4 कर लिया, लेकिन क्या लेवल के साथ हम भगवान की तरफ, भगवत भक्ति या भगवत धाम जाने की तरफ हम बढ़ पाए हैं? क्या हमारा कदम बढ़े हैं उधर? क्या हमने ऐसा लर्निंग प्रोसेस में ऐसा क्या ऐड किया कि जिससे कि हमारी कंटिन्यूस, जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, हम माला बढ़ा रहे हैं, इंद्रिय आसक्ति कम कर रहे हैं, या हम भगवान का भोग लगा रहे हैं, हम लहसुन प्याज हो गया वो त्याग रहे हैं, हम शुद्ध प्रेमा भक्ति में जा रहे हैं, हम कैसे उन्नति कर रहे हैं? तो इसका लेवल 4 में आने का मतलब है उन्नति करना। अब जैसे हम गुरु का प्रमाण जो मंत्र होता है, जैसे हम नमः निष्ठादास प्रभु जी से जुड़े हुए हैं, उनके जय पताका स्वामी महाराज हैं, तो गुरु प्रणाम मंत्र भी आप ऐड करिए, उसको भी आप माला जपने से पहले एक बार जपिए। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसमें लेवल 4 वाले में, तो माला जब भी जपते हैं तो गुरु प्रणाम मंत्र भी करिए। तो धीमे धीमे हमारा शुद्धिकरण होगा, धीमे धीमे हम भगवान की तरफ जाएंगे। और जो भी भगवान के भक्त की सेवा करता है, दास की सेवा करता है, दास का दास बन जाता है, उसको भगवान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीधा ही भगवत नाम का दरवाजा उसके लिए खोल देते हैं, कोई पहरेदार कोई कुछ नहीं है, ऐसा प्रभुपाद ने भी बोला हुआ है। तो इसलिए हम जब भी क्वेश्चन आंसर करें, पीपीटी बनाएं या कुछ भी करें ओपन, अभी आगे आपको गीता के बाद अभी आपको नेक्स्ट ऑफ डिवोशन, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। वो तो बहुत ही भगवान के, उसमें तो सारे 64 गुण हैं। अगर वो गुण हमें नहीं पता होंगे तो हम गुण जब तक नहीं बढ़ाएंगे अपने, तब तक हम, भगवान कहते हैं ना कि हम भी देवता स्वरूप बन सकते हैं, देवताओं में जितने गुण होते हैं हम में भी आ सकते हैं। मनुष्य और देवता में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हम क्या होते हैं कि गुण नहीं बढ़ा पाते अपने, हमें पता ही नहीं गुण क्या बढ़ाने हैं। हमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जब पता ही नहीं होगा, तो जैसे बच्चे को होता है, उसको जब वो फ्लेम होती है, लौ जिसे बोलते हैं, आग जलती है, जब तक वो जीवन में एक बार टच नहीं कर लेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि इससे ताप लगता है, हाथ जल जाता है। एक बार करने के बाद जिंदगी भर कभी नहीं पकड़ता फिर उसे। लेकिन एक बार हमेशा लाइफ में सभी बच्चे बच्ची मनुष्य जितने हैं वो पकड़ेंगे जरूर, क्यों, उन्हें पता ही नहीं होता है। ऐसे ही जब कृष्ण भावना भावित हम पकड़ ले तो उसको उतना ही प्रेमा भक्ति हो जानी चाहिए, जो कि हमारा प्रोसेस है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और किसी को इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगला चालू करते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए, लेकिन अपनी भाषा में उसको पूरा तात्पर्य समझ के आइए, तभी आप कृष्ण भावना भावित जो बोला गया है, भगवत धाम या कृष्ण भावना भावित, या उसको बोल सकते हैं भगवत भक्ति, तभी दोनों में अंतर नहीं ये समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रुप बी हैंड रेज करें। प्रभु जी, संजय सेन प्रभु जी को होस्ट बनाना है। संजय सेन प्रभु जी पीपीटी शेयर करें। जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।
हम ग्रुप बी अपना प्रेजेंटेशन तैयार करें हैं। प्रेजेंटेशन की शुरुआत के लिए मैं सुमन लता त्यागी माता जी को विनती करूंगा कि वो आज का प्रेजेंटेशन शुरू करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुमन त्यागी माता जी। माता जी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण सुमनलता माता जी, आप म्यूट है। सुमनलता माता जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सुमन माता जी। माता जी अनम्यूट करें। सुमनलता ठीक है माता जी माता अनम्यूट जी, करें। हम शुरू करते हैं। माता जी का शायद नेटवर्क ये है। नेटवर्क इशू है हरे उनका। कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। जैसा कि हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का पठन किया, उसी के बाद हमने अध्याय 3 का पठन किया, जिसमें हमने ये देखा कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 में हमें निष्काम कर्म योग या फिर पूर्ण कृष्ण भावना भावित कर्म करने की शिक्षा मिलती है। कृष्ण भावनामृत की शक्ति से हम अपनी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को नियंत्रण में रख सकते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित जीवन जीते हुए हम अपने सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध और लोभ को जीत सकते हैं। इसी संदर्भ में आज उपस्थित हम में से बहुत से साधक हैं जिनको प्रश्न जो है, जिनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो एक एक करके हम उन प्रश्नों का निवारण करेंगे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सुमन खुल्लर माता जी से प्रश्न करना चाहूंगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वैदिक आदेश का पालन करने के लिए बाध्य क्यों नहीं होता है? कृपया आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास करूंगी प्रभु जी कि आपके प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे सकूं। ये मेरे तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में से लिया गया है। या तो आत्मरति एव सहता अमृत तृप्त च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कर्म न विधेयते। वैदिक सिद्धांतों के प्रति उसका कर्तव्य है कि निश्वास हो जाता है। जैसे भावना भावित व्यक्ति भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, ना ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रबलों में कोई भी आनंद नहीं मिलता। जब मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब अपनी प्रीति इंद्रियों जैसे स्त्री, पुत्र, परिवार तथा अपनी भोजन तृप्ति, अन्न जल से संतुष्टि और धन से ही अपनी संतुष्टि मानता है। और वह जीव जो है वो भूल जाता है, वो अपना सारा भगवान को भूल जाता है, अपना संबंध क्या है संसार के साथ बना लेता है, संसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है, अतः वह सदैव दुखी रहने लगता है। काम मनुष्यों के लिए जो भी कर्तव्य है वो क्या है, कर्म का अधिकारी कहा जाता है। जैसे तस्य कर्म ना विधेयते, मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। जब कोई भक्त भगवान की सेवा में रत रहता है तो योग प्राप्त कर जाए। योग का अर्थ जुड़ना, जब भगवान से जुड़ना शुरू होता है। जैसे राजा अम्बरीश जो थे, उनका बहुत सुंदर उदाहरण है। उन्होंने क्या क्या था कि वो हमेशा अपनी प्रभु की भक्ति में रहते थे, हर चीज जो वो करते थे भगवान की भक्ति में ही हमेशा अपना समय व्यतीत करते थे। तो एक बार क्या किया उन्होंने उनकी सुदर्शन चक्र ने रक्षा की। कैसे, एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और अब जब दूसरे दिन वो व्रत को खोलने लगे तो उन्होंने क्या किया, तभी अपने वो आ गए थे दुर्वासा ऋषि। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ तभी हम व्रत करते हैं। लेकिन उन्होंने समय पारण का निकलता जा रहा था, तो वो जब स्नान करके आए तो उससे पहले ही अमरीश जो जी थे उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की भगवान से और हरि का नाम लेके उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया। ये देखकर जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने क्या किया, अपने सिर से एक जड़ा खड़ी और उसमें से एक राक्षनी पैदा कर दी। जब वो पैदा कर दी तो क्या किया,
वो जो थी उसमें से तो सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ दिया, तो उसने रक्षा की। अब सुदर्शन चक्र जो है वो दुराशा ऋषि के पीछे पड़ जाता है, तो वो साल भर तक वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसमें क्या है, वो पहले ब्रह्मा जी की कहते कि मेरी रक्षा करो, तो कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर शिव जी के पास जाते हैं, कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आखिर में विष्णु जी के पास जाते हैं, तो विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें रक्षा से बचना ही है तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, राजा अम्बरीश ही कर सकते हैं। तो वो राजा अम्बरीश के पास चले जाते हैं, तो वो भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, तब कहीं जाके उनसे वो उनकी रक्षा होती है सुदर्शन। तो इसीलिए इसमें करते हैं कि जो भी शास्त्रीय संस्कारों से रही सभा में उत्पन्न हो, जो व्यक्ति स्वयं आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात युक्त है और जो अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके के लिए कुछ भी बाध्य नहीं। जो प्रभु का हमेशा सिमरन करता है हर हमेशा, तो प्रभु भी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। जो अपने कृष्ण भावनाविद के कार्य में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियति कर्म ना करना हो, तो भगवान भावित होने से उसके जो हमेशा प्रभु का नाम लेते हैं उनका क्या होता है, हृदय का मेल तुरंत दूर हो जाता है। और क्या होता है, कृष्ण भावना कृष्ण कृपा से उसके कार्य में अब स्वयं ही प्रकाशित होने शुरू हो जाते हैं। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अगर हम महामंत्र का जाप करते, तो इससे क्या होता है, हमारे मन की मैलों को निकल जाता है और हम जैसे कई यज्ञों का फल मिलता है अगर हम प्रभु के उद्देश्यों पे चले और परमात्मा का हमेशा नाम लेते रहें। इसी प्रकार जो भी प्रभु का नाम लेता है, तो उसके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। आशा है कि आपके इस व्याख्यान से हम सभी साधकों के ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि जरूर हुई होगी। हरे कृष्णा। अंजना माता जी, अध्याय 3 के 21वें श्लोक के अनुसार हम आचार्य को अंग्रेजी में कैसे अर्थ उसका दे सकते हैं, प्लीज हमें बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। आचार्य अर्थात शिक्षक, जो अपने कर्मों से आदर्श प्रस्तुत करे, जिनसे हमें ज्ञान मिले, फिर चाहे वह कोई अधिकारी हो, माता हो, पिता हो, वो आचार्य कहलाता है। और इनका कर्तव्य है कि अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभाना, जिसके लिए उसे शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर नियमों के अनुसार चलना चाहिए, नैतिक तथा आध्यात्मिक ग्रंथों की जानकारी और सही आचरण ही उसे आदर्श शिक्षक बनाता है। श्री श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने आदर्शों पर चलकर महान गुरु पद को प्राप्त किया और ज्ञान की स्थापना की, विश्व के प्रथम गुरु थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता के द्वारा हमें उपदेश दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। अध्याय 3 के 30वें श्लोक के अनुसार हम निराशिर और निर्मामो मुहावरे को अंग्रेजी में किस तरह से हम इसको अर्थ दे सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। निराशिर का मतलब है विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। निर्मामों का मतलब है विदाउट ओनरशिप। निराशिर का मतलब अब है ये कि बंद हमें ना हो जाए, देखिए बंद हो गया मुझे लगा। निराशिर का मतलब है हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करते वक्त किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखनी और हमें हर कार्य भगवान कृष्ण के लिए करना है। और निर्मामों का मतलब है कि हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करते वक्त किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं जताना। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध के लिए खड़ा था, उस परिस्थिति में खड़ा हुआ था, तो वो अपने परिवारजनों के लिए आसक्ति रख रहा था और उनको अपना परिवार जनों को अपना मानकर वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इनको युद्ध में जीत कर मतलब कि अगर मैं पृथ्वी पर राज्य भी कर लेता हूं, तो मेरे हाथ इनके खून से रंगे हुए होंगे और जिनके लिए मैं युद्ध में जंग लड़ रहा हूं, अगर वो ही मेरे साथ मेरे सुख बांटने के लिए नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगा उस विजय का। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ये तुझे मेरे लिए ये युद्ध करना है। और उन्होंने एहसास दिलाया कि जिनको तू अपना मान रहा है, अपना स्वजन मान रहा है, अपना सगा संबंधी मान रहा है, तेरे और मेरे और इन सबके इस संसार में पहले भी बहुत कई जन्म हो चुके हैं और फर्क इतना है कि तुझे और इनमें से किसी को याद नहीं और मुझे वो सारे याद है। तो तू इनके प्रति आसक्ति छोड़, जय पराजय यश अपयश किसी भी की काम किए बगैर तू मेरे लिए ये युद्ध कर। निराशिर मतलब विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, निर्मामो विदाउट ओनरशिप, तुझे आसक्ति छोड़कर मेरे लिए ये कर्म करना है।
हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा जी प्रभु जी, आगे अच्छा माता चलिए, जी, पीपीटी दिख चल रही रही है? है, गोइंग ऑन जी प्रभु माता जी। जी। हाँ, जी दिख माता रही जी। है, आगे बढ़िए। एक प्रभु जी पूछे कि दिख नहीं रही है। हरे कृष्णा सुमन लता त्यागी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद हरे जी की कृष्णा जय। माता जी। माता जी, करोड़ों डॉलर गिनने वाले कैशियर की सादृश्यता को हम अध्याय 3 के 30वें श्लोक के अनुसार हम किस तरह से उसको समझा सकते हैं माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम, श्री प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि कोषाध्यक्ष यानी कैशियर जो करोड़ों का लेन देन करता है, यानी वो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, परंतु उसमें से वो एक भी पैसा अपने लिए वो यूज नहीं कर सकता। उसी तरह हमें भी अपने किसी भी चीज के लिए स्वामित्व नहीं जताना चाहिए और अपने स्वधर्म का हमको पालन करना चाहिए। इसमें भगवत गीता श्लोक 3.30 में निर्मम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात मेरा कुछ नहीं। हमें ऐसा समझना चाहिए कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है और इस सभी वस्तुओं के जो स्वामी हैं वो परमेश्वर हैं। हमें केवल भगवान के आदेश का पालन करना है। जैसे कैशियर अपने स्वामी के अनुसार ही पैसों का लेन-देन करता है या गिनने का कार्य करता है। इसमें निराशी अर्थात हमें बिना फल और लाभ की इच्छा के ही कार्य करना चाहिए। जैसे कैशियर ये नहीं सोचता कि इन पैसों से उसे कितना लाभ होगा या उन पैसों को गिनने से उसको क्या फल मिलेगा। वह उन पैसों को बिना फल की इच्छा के गिनता है और आलस किए बिना अर्थात अपने काम को वो बिना आलस के समय पर करता है। विगत ज्वर शब्द यही बतलाता है कि हमें बिना आलस के जो स्वामी ने बताया है और बिना स्वामित्व जताए अपना काम करना चाहिए, जैसे कैशियर करता है। उसके बाद अध्यात्म चेतस यानी इसका मतलब है कि हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज मेक मी को होस्ट। क्षमा चाहूंगा प्रभु जी। किसको बनाना है? प्रभु जी संजय प्रभु को मैं समझा पाई। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, वंदना माता जी। माता जी कृपया हमें समझाइए कि खट्टी इमली के संपर्क में आने पर दूध की सादृश्यता क्या हो जाती है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभु जी, आपके इस प्रश्न का जवाब हमें भगवत गीता अध्याय 3 के 37वें श्लोक में मिलता है। श्लोक है, काम एष क्रोध एष रजो गुरु समुद्भव महाशनो महापापमा विदेनमि वैरिणम। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में माया के प्रभाव में जीव का ईश्वर प्रेम उसी तरह काम में बदल जाता है जैसे कच्ची इमली के संपर्क में आने पर दूध दही में बदल जाता है। प्रभु जी, यहाँ प्रकृति के 3 गुणों की तुलना खट्टी इमली से, जीव के शुद्ध स्वरूप की तुलना दूध से और काम क्रोध की तुलना दही से की गई। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए शुद्ध आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है, किंतु जब वह भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है और कृष्ण प्रेम को भूल जाता है तो रजोगुणों के संपर्क से उसमें काम जागृत होता है और कामना की पूर्ति नहीं होने से क्रोध में बदल जाता है। इस तरह मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में गिर जाता है, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से जीव संसार से बंध जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में निरंतर घूमता रहता है। अतः मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है। सबसे पहले इस पर जीत प्राप्त करनी चाहिए। काम क्रोध से मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप को उसी तरह खो देता है जैसे खट्टी इमली के संपर्क से दूध का स्वरूप बदल जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आशा है आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। आज किसी कारणवश हमारे बीच में आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं संजीव प्रभु जी, वो कहीं दर्शन के लिए गए हुए हैं। तो संजीव प्रभु जी का जो प्रश्न है उसका उत्तर सुमन त्यागी माता जी लेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अध्याय 3 के
39वें श्लोक के अनुसार नित्य वैरिणा वाक्यांश को हम इंग्लिश में कैसे उसको उल्लिखित कर सकते हैं माता जी? प्रभु जी, नित्य वैराण्य मीन्स नित्य शत्रु, अर्थात ये जो भगवत गीता के श्लोक 3.39 में नित्य वैरिणा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है नित्य शत्रु, मतलब कि इंद्रिय भोग करके मनुष्य को कभी भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। जैसे आप ईंधन लोगे तो अग्नि में अगर वो ईंधन डालते रहेंगे तो वो अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तो इस भौतिक जगत में जो विभिन्न इंद्रिय तृप्ति का जो केंद्र बिंदु है वो काम सुख है। तो इसका भोग करके जो कुछ प्रसन्नता जीव को मिलती है, यही प्रसन्नता को जीव का चरम शत्रु बताया गया है, क्योंकि यही काम भोग की अज्ञानता या प्राप्त प्रसन्नता द्वारा जीव इस संसार में बार बार आता है, बार बार रखा जाता है। अतः इसी नित्य शत्रु के कारण जीव आत्मा के जीवन बंधन की हमारी अवधि बढ़ जाती है। तो यही हमारा नित्य शत्रु कहा गया है, जिसको नित्य वैरिणा से समझाया गया है। तो प्रभु जी कुछ समझा पाई मैं? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। जैसा अभी सुमन लता त्यागी माता जी ने कहा कि ईंधन निरंतर जलने से अग्नि कभी नहीं बुझती है, तो ईंधन से कभी नहीं बुझने वाली इस आग की उपमा को आप थोड़ा सा समझाइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके ये भगवत गीता के 3.39 में इस प्रश्न का उत्तर है, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्धि चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। इस भौतिक जगत में हम काम वासना रूपी अग्नि से ढके हैं। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में ईंधन डालते रहेंगे तो आग जलती ही रहेगी। अतः हमें काम यानी अज्ञान रूपी अग्नि को समाप्त कर ज्ञान रूपी भक्ति की ओर अग्रसर होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सभी को। एक प्रश्न मन में उठता है कि काम प्रभु जी, जो है, जैसे आपने बार बार काम शब्द का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, उस काम के जो बैठने का स्थान है वो आप कैसे बताएंगे? कहाँ कहाँ हमारा काम नजर आता है प्रभु जी? जी माता जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है माता जी ये। भगवान श्री कृष्ण ने 40 श्लोक में कि इंद्रियाणो मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते इतर्वी मोहतस्य ज्ञानामृत देहिनम। भगवान से बताना ये चाहते हैं कि काम जो है वह हमारी इंद्रियों, मन एवं बुद्धि, इन तीनों स्थानों पर। मन जो है वो किसी भी व्यक्ति के समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु होता है, जबकि हम जब कभी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं या बोलते हैं तो हमारा मन उस ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इस कारण से बुद्धि कामपूर्ण विषयों की राजधानी बन जाती है। अतः जैसा कि हमको पता है कि बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है, जिसकी वजह से काममय बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित होती है और इस प्रभाव के कारण अहंकार उत्पन्न होता है और इंद्रियों का सुख या भोग करने की लत पड़ जाती है। इसी भोग को हमारी आत्मा जो है वह वास्तविक सुख मान बैठती है। अर्थात यदि हमें किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं है तो हम ये स्थानों के साथ या 3 स्थानों काम किस स्थान पर है वो ये समझकर हम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आशा है कि मैंने उत्तर देने की कोशिश किया होगा। तो इस तरह हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये यहाँ पर खत्म होता है। हरे कृष्णा सभी को।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। यदि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी साधक द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो हम अपने गुरु जी से क्षमा चाहते हैं। कृपया हमें त्रुटिहीन करें प्रभु जी। जो भी गलतियां हुई हों उनको वहां पर हमें सही करें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को बहुत सुंदर सभी ने बहुत अच्छा बोला और बहुत मतलब सदा हुआ जितने शब्दों में बोलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना गोविंद में कृष्ण भावना भावित होने के लिए कोई टारगेट, कोई लक्ष्य, कोई शब्द या कोई ऐसे नहीं है कि इतने वर्ड्स बोलने हैं। मेन चीज है कि अंदर से आना चाहिए। तो आपके जो शब्द थे सभी माता और जितने भी प्रभु लोग हैं उन्होंने बोला, वो बिल्कुल जो लिखा हुआ था वो नहीं बोला, मतलब समझ के बोला हुआ है। तो यही प्रभुपाद के हिसाब से कृष्ण भावना भावित का होता है। अब इसी चैप्टर जो 3 है उसी से क्वेश्चन है इसी ग्रुप के लिए। अगर ग्रुप नहीं बताता है तो पास ऑन टू अदर डिवोटीज कि जब चैप्टर 3 की बात करते हैं, जब कर्मयोग की हम बात करते हैं, जुड़ते हैं उससे, तो इसमें आता है पतन। तो अभी जैसे शत्रु की बात की, आचार की बात की माता जी ने कि आचार कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्पिरिचुअल मास्टर है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम बद्ध जीव हैं तो गीता के हिसाब से श्री कृष्ण ने बोला हुआ है अर्जुन से, उसको हम अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारा पतन कैसे स्टार्ट होता है, हमारा पतन क्यों हो जाता है, कैसे होता है पतन, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिससे हमारा पतन होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा। प्रभु जी, पतन होता है सबसे पहले काम। जब हमारे अंदर कोई डिजायर आती है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी सारी इंद्रियां उसके बारे में चिंतन करती रहती है, तो उससे हमें आसक्ति हो जाती है। फिर अंदर आता है, ये एक सीक्वेंस होती है, एक आसक्ति होती है, तो हमारे अंदर आता है कि मुझे ये चीज चाहिए, जैसे भी हो मुझे ये चीज चाहिए। और अगर वो हमें ना मिले तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके बाद हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो हमारा दिमाग और मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। और क्योंकि ये कृष्ण इस प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर चीज बताई है कि 3 रॉयल वेज टू हेल, 3 रॉयल गेट्स टू हेल, लस्ट, एंगर, ग्रीड। शुरुआत कहां से हुई? लस्ट यानी काम, उसकी पूर्ति ना होने से गुस्सा आया। और ग्रीड कि मुझे ये चीज हर चीज में चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो बंदा गिर जाता है। अगर यही चीज हम कृष्ण भावनामृत में लगाएं कि हम सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं और उससे हमारी सारी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों की रिवर्स, कि भगवान की इंद्रियों की तृप्ति में लग जाए और हमारी कृष्ण जी के प्रति आसक्ति हो जाए, ना कि हमारी खुद की कोई कामना के लिए। भगवान कृष्ण जी के लिए आसक्ति होगी, हमने हर काम उनकी संतुष्टि के लिए करना शुरू कर दिया, सेवा भाव से कर दिया। जैसे कि मैंने निराश्रित निर्मामो बोला था, विदाउट डिजायर फॉर ओनरशिप, विदाउट डिजायर कि मेरे अंदर किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान जी की सेवा करनी है। तो उससे क्या होगा? दैट इज रिवर्स, कि हमारी अपलिफ्टमेंट होगी। क्या हुआ माता जी की आवाज? और एक और बात, ये जो इधर इन्होंने एक चीज बोली थी कि बुद्धि और आत्मा, बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन होती है। अगर बुद्धि में आ गया लोभ तो आत्मा का भी पतन हो जाता है। तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। हम माता जी ने सही बताया, इसको और सिंपल करते हैं। जय प्रभुपाद बोलते हैं, हमारे एनएनडी प्रभु जी बताते हैं, और जय पताका स्वामी महाराज अपने सारे गुरु का ही धारण करते हैं, गुरु को ही अनुसरण करते हैं। जो आचार जो बनता है उसकी सबसे पहले क्वालिटी यही होती है कि उसमें वो अपने शब्द नहीं जोड़ता है, वो जो उसके आचार्य बोलते हैं वही बोलता है। और सबके आचार्य कौन हो गए? श्री कृष्ण हो गए। तो श्री कृष्ण ने बोला हुआ है वही आज हमारे भी आचार्य वही बोलते हैं। तो सबसे पहले जो साइकिल है, प्रभुपाद बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, जैसे वस्तु बोलते हैं, पहला स्टेप ये होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है।
उसके बाद होती है उससे आसक्ति हो जाना, जैसे बच्चे से, गाड़ी से, जिसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो हमें जब अटैचमेंट हो जाती है तो पहला स्टेप हो गया वस्तु। वस्तु में मैटेरियलिस्टिक में कोई भी हो सकती है वस्तु, वो एक खिलौना भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उससे अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट हो गया तो उससे लस्ट आ जाती है, अटैचमेंट हो गया तो लस्ट आ जाती है, जो ये पतन का है। उसके बाद लस्ट अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, एंगर आ जाता है, और उसके बाद जो एंगर आ जाता है तो ये सम्मोह जिसे बोलते हैं, डिल्यूजन, वो डिल्यूजन हो जाता है, सम्मोह, ये सब कुछ हो जाता है। तो कहते हैं नहीं उसकी बुद्धि मारेगी जब क्रोध आ जाता है, तो इसकी जो स्मरण शक्ति की क्षति है वो हो जाता है, जिसको बोलते हैं विल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। अब जब सब कुछ हो जाता है तो क्या होता है कि लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। जब कोई क्रोध वाला, आपने कभी देखा होगा कोई मनुष्य, तो वो कैसे कैसी हरकतें करता है, बिल्कुल ही लॉस हो जाता है, तो इसको हो गया बुद्धि की हानि। तो तभी बोलते हैं कि क्रोध में कभी भी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन ज्यादातर गलत होते हैं। तो ये हो गया लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, और जैसे ही लॉस ऑफ इंटेलिजेंस होता है तो प्रभुपाद बोलते हैं उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपने तीनों शत्रु बताए हैं, तो वो तीनों शत्रु मिलके इसको क्या कर देते हैं, पतन कर देते हैं। तो ये पतन का साइकिल हो गया। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य जो आपने बोला है, गुरु बोला है, तो सबसे अच्छा गुरु कौन होता है एक मनुष्य के लिए? सबसे अच्छा गुरु अगर बताएंगे तो कौन है? प्रभुपाद ने जो गुरु बताया हुआ है सबसे अच्छा, वो कौन गुरु है? प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण। प्रभु जी श्री कृष्ण। रियली प्रभुपाद ने बोला श्री कृष्ण या प्रामाणिक गुरु? प्रभु जी डिसिप्लिनिक सक्सेशन में, जो डिसिप्लिनिक सक्सेशन में हो वही सबसे अच्छा गुरु है। और जो बिल्कुल वही बताए जो उसमें लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो अपना कुछ जोड़ के ना बताए, वही बताए जो आचार्यों के निर्देश दिए हुए हैं। और कोई बताना चाहेगा? जैसे प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभु जी क्या बताया? प्रभुपाद जी ने प्रमाणिक गुरु हैं, उन्होंने सारा अपने गीता के आदेश के अनुसार ही सारा कुछ बताया। मैं प्रमाणिक का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा गुरु। प्रभु जी जो अपने कर्मों से आदर्श प्रस्तुत करे। प्रभुपाद ने बोला हुआ है, आप उनका जब लेक्चर सुनेंगे, कि सबसे अच्छा गुरु जो होता है वो माता होती है। सबसे पहली गुरु कौन है बच्चे की? माता। माता ही उसके संस्कार डालती है। जब प्रभुपाद 5 इयर्स ओल्ड थे तो उनके में जो रथ यात्रा होती थी, तो माता पिता ने ही तो उनको दिया ना, वो लाके रथ, छोटा रथ लाके दिया। वहां पे प्रमाणिक गुरु नहीं है। प्रमाणिक गुरु तो जब आते हैं जब एडल्ट हो जाते हैं, जब हम भगवान की तरफ भक्ति करते हैं। सबसे पहले तो रास्ता, अगर हम भगवान की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन छोटे हैं हम, बहुत हम इतने डिपेंडेंट हैं अपने माता पिता पे, तो हमें वो भक्ति नहीं मिल सकती जो हम करना चाहते हैं। तो माता, जब ध्रुव महाराज भी गए तो सबसे पहली उनकी गुरु कौन थी? माता। दूसरे गुरु उनके नारद मुनि जी हुए। तो ध्रुव महाराज सबसे पहले माता के गुरु नारद मुनि जी, नारद मुनि जी उन्होंने उनको गुरु मान के, ध्रुव महाराज ने तब उनको भगवान के पास भेजा। तो सबसे पहले प्रभुपाद बोलते हैं सबसे उत्तम माता है वो है, गुरु है वो है माता। वो ही शुरू से ढालती है। एक बच्चा होता है तो वो कृष्ण भावना भावित होता है, दूसरा कृष्ण भावना भावित नहीं होता। एक ही माँ के 2 पुत्र हैं, एक पढ़ने वाला होता है, एक नहीं पढ़ता है, लेकिन वो माता दोनों के लिए गुरु है। ऐसा नहीं उसने एक को बहुत अच्छी शिक्षा दी, एक को बहुत अच्छे संस्कार दिए, दूसरे को नहीं दिए। माता के लिए दोनों पुत्र बराबर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आता है उसके कर्म कैसे थे, जो हजारों लाखों जो उसने जन्म लिए उसमें कर्म कैसे थे। कोई शुरू से ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कोई कहता है ये तो कृष्ण भावना भावित होना, पूजा पाठ तो ये बुढ़ापे का है, अभी जवानी में कहाँ लगे हुए हो। लेकिन बुढ़ापा पहले आता था, जब हमारे त्रेता और द्वापर सतयुग था तो बुढ़ापा आता भी था। आज तो बुढ़ापा नहीं आता। जब मृत्यु कब आ जाए पता ही नहीं, आज तो बुढ़ापा होता ही नहीं है।
तो मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए कृष्ण भावना भावित हमें बुढ़ापे पे होना है, बुढ़ापे का कार्य है, लेकिन बुढ़ापा तो आएगी नहीं। हम बच्चा जन्म लेते मर जाता है, बच्चा 1 साल पे मर रहा, बच्चा 2 साल पे मर रहा, 3 साल 4 साल, पूरे विश्व में देखेंगे तो हर जो भी एज होती होगी हर एज में डेथ हो रही है। तो प्रभुपाद बोलते हैं बुढ़ापा जभी है जब आपकी मृत्यु निकट आ जाती है। तो मृत्यु का कोई टाइम नहीं है, इसलिए भज लो संकीर्तन और भज लो हरे कृष्ण महामंत्र, तो जितना ज्यादा जपेंगे तो वही। तो प्रभुपाद के कथन से, प्रभुपाद के लेक्चर से जो माता है सबसे उत्तम गुरु है। उसके बाद होता है प्रमाणिक गुरु, जब माता को छोड़ देता है तब आता है प्रमाणिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि हमें आध्यात्म की तरफ लेके जाता है। तो ये हुआ है। इसी ग्रुप से या सभी डिवोटीज से मेरा है कि जो इसी में क्वेश्चन आया था कि जब हम भक्ति बोलते हैं शुद्ध होने के लिए, तो शुद्ध होने हम कहते हैं, तो शुद्ध हम कब जानेंगे कि हम शुद्ध हो गए हैं? कब हम जानेंगे कि मनुष्य है वो शुद्ध हो गया है? प्रभु जी, जब हम तीनों स्टेजेस, तीनों गुणों को ऊपर लांग जाएंगे, शुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे, जब हमें सुख दुख मान अपमान यश अपयश सब बराबर लगेगा, मिट्टी सोना सब बराबर लगेगा, ब्राह्मण कुत्ता चंडाल हाथी सब बराबर लगेगा, कृष्ण का अंश जो सिर्फ अलग अलग शरीर में अपने कर्मों का भोग कर रहा है, जब हमें किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, हमारी प्रत्येक कर्म भगवान कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए होगी। और ये आएगा कब माता जी? ये माता जी आएगा कब? ये भगवान की कृपा से ही आएगा, और हमें प्रयास भी करना है, हमें माला जपनी है, हमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, हमें बस जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, होगा भगवान की कृपा से ही, हमें अभ्यास करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुद्ध हृदय तभी होगा जब हम अपनी इंद्रियों को अपनी जो सेंसेस है उस पे कंट्रोल करेंगे और भगवान की दिव्य सेवा भक्ति प्रेमा भक्ति में लगेंगे। हाँ, बहुत सुंदर माता जी, यही आंसर की हम सोच रहे थे। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो इच्छा से इतना प्रभावित होता है कि वो अपना जो प्रवृत्त कह रहा है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्ता खुद को मान बैठता है, वो प्रवृत्त जताना चाहता है, और इंद्रिय तृप्त की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, प्रभुपाद बोलते हैं इतनी प्रबल होती हैं कि हर चीज को बोलता है कि मैंने अच्छे कर्म किए इसलिए मुझे अच्छा घर मिला, अच्छा पति मिला, अच्छा बेटा मिला, गाड़ी मिली, नौकर मिला, चाकर मिला, वो अपने आप को ही जोड़ लेता है कि मैंने की है, मैंने किया। और यही इच्छाएं उसकी बद्ध जीव जो है, हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, उनकी क्या होता है, परम शत्रु होती हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जुड़ जाता है, जिस दिन उनकी शरण ले लेता है, जैसे ही कृष्ण भावना भावित होता है तो मनुष्य अपनी इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर ऑटोमेटिक नियंत्रण रख सकता है, नियंत्रण हो जाता है। कृष्ण भावना भावित हो, एक नाम जपने से ही, हरे कृष्ण महामंत्र जपते ही पहले दिन ही, तो उसको इन तीनों पे वो विजय पा लेता है। और जैसे ही वो इन तीनों पे विजय पा लेता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो विकास होता रहता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है और अपने गुण जो है वो बदलता जाता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर शुद्ध सतोगुण में हो जाता है, और वो भौतिक इंद्रियों फिर उसके प्रभावित नहीं होता है, वो ऊपर उससे उठता चला जाता है। तो ये स्वामी हो जाता है प्रभु जी, है ना? हाँ, वो उसको संभाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं संभाव। उसे ठंड गर्म से, जैसे एक माता है वो किचन में 12 महीने खाना बनाती है, कभी बोला कि आज सर्दी है तो 1 रोटी कम मिलेगी, या गर्मी है तो ज्यादा मिलेगी, या बरसात आ रही है तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो बेटा या प्रभु जी या माता लोग जितने भी घर में हैं, सबको जितना खाना है उतना ही बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक कृष्ण भावना भावित होता है, उसको हर सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही होता है। अब इसी ग्रुप और सारे डिवोटी से एक लास्ट क्वेश्चन है। जब हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि हम जब बोलते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में कितनी पोजीशन पे है और इसके क्या स्टेप्स हैं, हम कहाँ से चलते हैं और कैसे कैसे पूछेंगे, मतलब इसके क्या स्टेप्स हैं। हम बोलेंगे कि हम बोल तो देते हैं हम कृष्ण भावना भावित हो गए, हम आध्यात्म हो गए, हमें जाना, तो जैसे ही हम पहले LKG करते हैं, UKG करते हैं, फिर फर्स्ट करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है चैप्टर 3 के, जिसमें कि हम आध्यात्मिक स्तर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसके 8 स्टेज: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि,
भगवान के प्रति आसक्ति और भगवत प्रेम। नहीं माता जी, हम प्लेटफॉर्म पूछ रहे हैं, स्तर स्तर। प्रभु जी पहले सबसे पहले 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, फिर उसके बाद श्रवणम कीर्तनम, वो जो नवदा भक्ति के हैं, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम और नवदा भक्ति के, और फिर उसके बाद नहीं, जैसे हम बद्ध जीव हैं, हमारा एक शरीर है, ये शरीर हो गया, इस शरीर से हम क्या करें, कैसे स्टेप्स हैं, कैसे स्तर हैं, प्लेटफॉर्म है कि हमें स्पिरिचुअल तक जाना है, तो हम अपने शरीर में क्या कैसा क्या करें, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। प्रभु जी ये है क्या कि जैसे हमें पहले ब्रह्म ज्ञान होता है, फिर उसे आत्मा परमात्मा, ये है प्रभु जी? नहीं नहीं, चलो बता देते हैं, और कोई और ट्राई करना चाहता हो, पता हो। पहला जो स्टेप्स आता है वो होता है कि हम सभी मनुष्य, जितने मनुष्य क्या, चाहे वो चार अचार कुछ भी हो, ठीक है, सबका बॉडी प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, बॉडीली प्लेटफॉर्म मतलब दैहिक स्तर। हमारा क्या है, हमारा एक देह है, हम जो भी करेंगे इस देह के अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां भी इसके अंदर है, हमारे ऑर्गन भी इसके अंदर है, हमारा सब कुछ इसके अंदर ही है। उसके बाद सेकंड जो आता है वो सेंसुअल बोलते हैं, जिसको इंद्रिय स्तर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बॉडी से निकल के सोच के कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो हमें कंट्रोल क्या करना है, हमें इंद्रिय करना है। तो दूसरा जो प्लेटफॉर्म आता है, सेकंड होता है सेंसुअल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इंद्रिय स्तर। अब हमें इंद्रियों को इंप्रूव करना है, उनको कंट्रोल करना है। तीसरा होता है फिर हमें क्या जाना, मेंटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं प्रभुपाद, मानसिक स्तर। हमें मानसिक स्तर को कंट्रोल करना है, हमें सोना मिले चाहे आलू मिले चाहे पत्थर मिले, सबको एक भाव से देखना है। ये तीसरा हो गया। चौथा होता है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य को इंटेलेक्चुअल दी हुई है। जैसे डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, उसको भी इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो क्या भगवान का नाम ले पाएगा, वो जब भी बोलेगा भौंक पाएगा। उसके सामने गीता रख दो, चाहे आप श्रीमद् भागवतम रखो, भले वो देख पा रहा होगा, पढ़ पा रहा हो, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। लेकिन मनुष्य को ही ऐसा भगवान ने दिया इंटेलेक्चुअल, जो बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है और भगवान की सेवा भी कर सकता है। तो चौथा हो गया इंटेलेक्चुअल। सबसे लास्ट होता है जब ये सब कुछ आ जाते हैं, पहला हो गया बॉडीली, ठीक है, सेकंड हो गया सेंसुअल, थर्ड हो गया मेंटल, फोर्थ हो गया इंटेलेक्चुअल। जब हम जाग जाते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान कौन है, परम सत्य की हमें धारणा हो जाती है, हम अनुसरण करने लगते हैं, तो उसके बाद आता है वो पांचवा होता है, वो होता है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। अब यहां से नहीं गिर पाते, मतलब हम भौतिक शरीर से चल के, बॉडीली प्लेटफॉर्म से चल के, दूसरा जो सेंसुअल हमारा इंद्रिय स्तर होता है, तीसरा हो गया मेंटल होता है, मानसिक हो गया, मन को कंट्रोल करना हो गया, बुद्धि को कंट्रोल करना हो गया। उसके बाद इंटेलेक्चुअल, हमारा आध्यात्मी, जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, हमारा जो प्रज्ञात्मक स्तर बोलते हैं जिसको, वो किसमें, भगवान में लगा देते हैं। ये सब करते हुए फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। ये होते हैं 5। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, टाइम बहुत हो गया। नो क्वेश्चन जी, क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, जनरल क्वेश्चन है कि मोक्ष और भगवत प्राप्ति में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, क्यों नहीं है माता जी। जो निर्विशेषवाद होता है, शून्यवाद, वो उसे हमेशा मुक्ति चाहिए कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। मुक्ति मतलब हो गया, वो कहता है हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, हम एक ताप, एक ज्योति में चले जाएंगे। एक आत्मा है, उसका कोई वो नहीं है, किसी से प्रकाश, किसी से शक्ति नहीं है, ये एक प्रकाश पुंज में जाके लीन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मोक्ष मुक्ति। लेकिन जो भक्ति होता है, उसको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, उसको चाहिए भक्ति। जो शुद्ध भक्त होता है उसे भक्ति चाहिए, मतलब वो किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति करना चाहता है, चाहे वो भगवान जैसा दिखे, चाहे वो प्रभुपाद जैसा यहाँ जमीन पे रह के सेवा करे, चाहे उनके में विलीन हो जाए, चाहे वो भगवत धाम जाके उनकी भक्ति करे। तो ये माता जी, मुक्ति और मोक्ष और भगवत भक्ति में यही फर्क है। क्योंकि मोक्ष मिलने के बाद भी वो चाहता है कि हम शून्य में चले जाएंगे, निर्विशेषवाद, हमें इसके बाद शरीर मिले या नहीं मिले। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, भगवत धाम जाता है, वो कह रहा है कि हम किसी न किसी रूप में, चाहे यहाँ रहें चाहे भगवान के धाम रहें, हमें भगवत भक्ति मिलनी चाहिए।
प्रभु जी, जो निर्विशेषवादी नहीं है, जैसे कोई शक्ति की आराधना करता है, कोई शिव की आराधना करता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि शिव जी हमें मोक्ष देंगे, तो उसमें भी अंतर है? हाँ, क्यों नहीं है। किसी भी धाम में माता जी जाओगे तो मोक्ष जो मुक्ति बोलती है हमेशा के लिए नहीं मिलेगी। जितना आपने पुण्य किया है, चाहे आप इंद्र लोक जाएं, चाहे आप विष्णु लोक जाएं, चाहे ब्रह्म लोक जाएं, आपको वापस आना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका प्रीपेड जैसा होता है, जैसे ही आपके पुण्य खत्म, आपको दोबारा इस जमीन पे आना पड़ेगा। तो ये मुक्ति नहीं हुई, ये मोक्ष नहीं हुआ। मुक्ति जैसे निर्विशेषवाद बोलता है, शून्यवादी बोलता है, उसके बीच के हैं तो उच्च लोका मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति होता है कि जब हम इस जो शरीर है और जो आत्मा है, इसके ज्ञान को समझ जाए, और दोबारा जब हम कहते हैं कि इस भौतिक शरीर में नहीं आए, इस दुखाले पे नहीं आए, ये हो गया मुक्ति। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो इससे ऊपर भी सोचता है कि अरे मुक्ति तो मिल गई, हमें आना तो नहीं, लेकिन करना क्या है। तो कह रहा है कि मुझे चाहिए शुद्ध भक्ति। हमेशा मैं भगवान की भक्ति के लिए चाहे दुखाले में जन्म लूं, चाहे भगवान के यहाँ धाम में हम ले, हमें भगवान के चरणों में जगह चाहिए, हमें भक्ति करनी है। प्रभु जी, जो देवताओं ने जैसे अमृत पिया था, तो उनको क्या प्राप्त हुआ था? मोक्ष, मुक्ति या भगवत धाम, क्या प्राप्त हुआ था सर? नहीं, भगवत धाम अमृत पीने से नहीं मिलता। किसी को भी आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में लगते, वहां पे राक्षस बैठे हुए थे राहु केतु, उन्होंने भी पिया था, लेकिन भगवान ने तो सुदर्शन चक्र से उनका राहु केतु का काट दिया ना। तो आप परमानेंट नहीं हो सकते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं। आप सोचेंगे वो मुक्ति नहीं हुई, उनको बोलते कि कुछ पीरियड उनको मिल गया, लंबा टाइम मिल गया उनको, एक साइकिल मिल गया। जैसे एक हो गया सतयुग, हो गया द्वापर, हो गया त्रेता, हो गया कलयुग, हो गया, ऐसे करके उनका वो बढ़ गया। लेकिन वो ऐसा नहीं हो गया उनको मुक्ति मिल गई। वो परमानेंट कोई नहीं हो सकता है, भगवान के अलावा कोई परमानेंट हो सकता है। केवल श्री कृष्णा ही वही एक है जिनका, जो कहते नहीं कि अनाद राध गोविंदा सर्व कारक कारणम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई परमानेंट नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है, और किसी को भी ऐसे अमृत पीने से मुक्ति नहीं मिल जाती है। आप टाइम बढ़ा सकते हैं अपना बस, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में उसका कारण निकाल लेते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का था, वो भी समझता था हमें ऐसा वरदान मिला हुआ कि हम तो परमानेंट हो गए, पर उसका भगवान ने तोड़ निकाल लिया। तो हर चीज का तोड़ है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये पूछना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे अगर छुटकारा मिल जाए वो मुक्ति कहलाता है? क्योंकि उसमें भी तो बंदा फिर गोलोक वृंदावन में ही चला गया, वहां पे फिर तो ये चारों चीजें नहीं होंगी। हाँ माता जी, यही मुक्ति, यही है कि दुखाले में नहीं आए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाए, यही मुक्ति मोक्ष है। पर जो शुद्ध भक्त होगा वो मुक्ति नहीं चाहेगा, ये फर्क है। वो भगवान की भक्ति चाहेगा। मुक्ति तो उसे मिली गई, वो मुक्ति का भूखा नहीं होगा कि मेरा केवल यही लक्ष्य है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मिल जाए। ये तो है ही, उसका बाई प्रोडक्ट ये है कि भगवान की भक्ति भी हमें करनी है। हमने बोला कि नहीं, हम भगवान के राजमहल तो जाएंगे पर भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। जैसे एक सिंपल समझो, दिल्ली में गए लेकिन प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, हम दिल्ली में तो गए, प्रधानमंत्री के राज में गए, लेकिन प्रधानमंत्री से नहीं मिले। तो हमारी मुक्ति ऐसी हो गई कि हम दिल्ली गए, लेकिन हमारी भक्ति ऐसी हो गई कि हम प्रधानमंत्री से मिले। ये दोनों में फर्क है। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, नेक्स्ट में सी और डी आएगा ना? हाँ हाँ, और उसके बाद ई आएगा, फिर ई और ए ऐसे करके चलेगा। अगर 3 हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं हो पाएंगे तो वो करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो माता जी प्रभु का? प्रभु जी, जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो गीता के आप डाला है पार्ट प्रभु जी, हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा हमें लगा कि सरकार ने ये जो कार्य किया है प्रभु जी। और अमेरिका में भी प्रभु जी 3-4 यूनिवर्सिटी है जिसमें कि गीता को पूरी तरह पढ़ाया जाता है। यस, उसका सिलेबस में है प्रभु जी। ये माता जी, जैसे ही भगवान ने बोला हुआ है कि ये कलयुग के लिए है, तो कैसे न कैसी, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कलयुग की जस्ट एक, जिसको बोलते थे ओवरलैपिंग, एक युग की द्वापर और कलयुग और त्रेता कलयुग, ऐसे करके जब
ओवरलैपिंग होती है, त्रेता और द्वापर हो गया, सतयुग और त्रेता, सतयुग और द्वापर हो गया, तो ओवरलैपिंग अभी तो ये स्टार्ट है, तो अभी तो हम तब भी भगवान का नाम ले रहे हैं, अभी तो इतना असुर आएंगे कि भगवान का नाम भी नहीं लेने देंगे। तो ये जो हो रहा है वो उनके लिए हो रहा है जो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान की भक्ति ही बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी मुक्ति की बात हुई, माता जी ने बोला मुक्ति क्या होता है, तो ऐसे ही ये जो हो गया, जो गीता हमारी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, बढ़ रहा है, ये सब मुक्ति के लिए ही है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होगा, अभी मुक्ति, पहले तो मुक्ति मिलेगी तभी शुद्ध भक्त हो पाएगा। तो जैसे अब ये जो अगर हम समझे मुक्ति के बाद भी ये माइक इसका कोई बंद कर लें, आवाज बहुत वैसी हो रही है। तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने तात्पर्य में भी लिखा हुआ है कि जब हमें चाहिए होता है कि हम जब मुक्ति बोलते हैं तो मुक्ति एक तरह की नहीं होती। मुक्ति तो अगर देखा जाए तो 5 तरह की होती, उसको 4 तरह से प्रभुपाद बहुत ढंग से समझाते हैं। जो पहला होता है, जैसे बोलते हैं सालोक की, तो मुक्ति इसीलिए नहीं हम बोलते हैं कि मुक्ति एक तरह की होती है। सालोक क्या होता है कि जीव जो है, मनुष्य जैसे है, वो भगवान के साथ उनके राजमहल, मतलब उनके साथ जो लोक है भगवत धाम, वहां पे निवास करता है। तो मुक्ति केवल ये नहीं होगी कि जन्म मृत्यु जरा व्याध से मिला और बस वो कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा कहाँ। तो जो सालोक होता है वो भगवान के राजमहल, जैसे हमने बोला दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री से मिलना, उनके साथ रहना, तो ये सालोक बोलते हैं। एक तरह की मुक्ति होगी ये। दूसरी बोलते हैं सामीप्य, जो भगवान के साथ रहते हुए भी उनके क्या होते हैं, उनकी जो कर्म होते हैं उनके लिए कर्म करता है। ठीक है, उनके लिए जो भी उनकी भगवान की सेवा में दे सकता है, जो कर्म बटे हुए, जैसे नहीं हम मंदिर में होते तो वो कहते हैं कि तुम कपड़े भगवान के पहनाओगे, तुम सफाई करोगे, रागानुरागा जैसे बोलते हैं, वो वैसे कर्म करता है। एक होता है सारूप्य। तो सारूप क्या होता है, वो भगवान की जो चतुर्भुज जैसे रूप होता है, उस रूप को शाम में जो उनकी रूप के लिए इच्छाएं होती है, वो वैसे इच्छाएं पूरी करता है। उनके जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया पृथ्वी पे, तो उनके साथ कितने लोग उनके साथ आए जिन्होंने उस लीला में भाग लिया, तो एक वो हो गया। और जितना एक होता है सायुज्य जैसे बोलते हैं, जो भगवान की भक्ति में ही होता, लीन हो जाता है, उसकी अनुभूति करते हैं, जैसे प्रभुपाद हो गए। तो मुक्ति इतनी तरह की होती है। इसलिए भगवान जो भक्त होता है वो मुक्ति नहीं, वो भगवान की भक्ति को ही मांगता है कि हम सालोक्य में चले जाएं, वो दूसरा बोलेगा हम सामीप्य में चले जाएं, सारूप्य में चले जाएं, सायुज में चले जाएं, हमें कहीं न कहीं हमें लीन नहीं होना है, हमें जीरो नहीं बनना है, हमें ब्रह्मलीन में, प्रकाश में ब्रह्मलीन नहीं होना है कि हमें कोई नहीं है, क्योंकि हमारे आत्मा का आकार है, इसलिए वो शून्य नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी रूप में रहेगा, चाहे वो भगवान की भक्ति करे, चाहे वो कितना है। तो इसलिए हमें इसमें जो 4 तरह के जो होते हैं वो किसी न किसी रूप, अब ये होता है कि हमने भगवान कितनी भक्ति करी, हमें चाहिए क्या, हमारा उस समय भाव क्या है, जिस समय हमारी मृत्यु हो रही है उस समय हमारा भाव क्या है, हम किस भाव, उसी भाव से हमें वो मिलता है। तो ये 4 तरह के मोक्ष और जैसे मुक्ति बोलते हैं, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताए हुए हैं। हरे कृष्ण। किसी का और कोई क्वेश्चन है? नो प्रभु जी। किसी का कोई नहीं तो आज विराम देते हैं, अगली बार जो नेक्स्ट है वो मेरे हिसाब से 3 तो हो जानी चाहिए। तो ऐसा आप बिल्कुल करेक्ट लेके आए समझ के, जो हमने आज बोला हुआ है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अपने अपने शब्दों में बताना कि हमने ये सीखा, भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि गीता प्रभुपाद बोलते हैं मिनिमम 6 टाइम्स हमें पढ़नी चाहिए, तब तो वो समझनी स्टार्ट होगी। मिनिमम 6 टाइम में हमें समझनी स्टार्ट होगी। तो हम अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे हमने तो एक बार पढ़ ली है, ये दूसरी बार होगी, तीसरी बार, हो सकता है वो पहली बार भी नहीं हो। तो प्रभुपाद का कहने का मतलब है पहली बार भी पूरी पढ़ना, ढंग से पढ़ना, दूसरी बार भी पूरी पढ़ना, ढंग से पढ़ना, बिल्कुल भगवान की प्रेमा भक्ति जैसा दिव्य प्रेम उसमें जागे, अश्रु निकल आए जब पढ़ रहे हैं तब, कि भगवान क्या बोल रहे हैं, हम क्या जीवन जी रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। तो ऐसे, क्योंकि संस्कृत का जो शब्द है भगवान, वो बहुत बड़ा शब्द है। और व्यास जी के पिताजी ने, पराशर ने, कितना भगवान के जो शुद्ध भक्त थे, भगवान के जो अंश थे, जो कि लीला में भाग लेने आए थे, उन्होंने इसको भगवान शब्द बोला है। तो ये
इसको हमें मानते हुए रखना चाहिए कि हम गीता को बहुत ढंग से पढ़ें, उसके तात्पर्य को बहुत ढंग से लिखें और अपने आपको लिखा हुआ है वो तो आपने समझ के लिखा है, उसी लिखे हुए को आपको बताना है अपने अपने की मैंने ये सीखा। आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए उसमें, तभी तो आत्मा है आपका। जो आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की जो भक्ति है, भगवान के जो कृष्ण का महामंत्र है, भगवान की जो लीला है, भगवान की जो शब्द हैं, भगवान की जो बाणी है, वही आत्मा को, चेतना को जगाता है। तो हमें चेतना को जगाना है, ना कि हमें यहाँ पे आंसर देना है, पीपीटी बनानी है। हमें सीखना है उससे, लर्निंग। हरे कृष्णा। तो माता जी विराम दें प्रभु लोग। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे पावन भी हो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रपाद की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल सभी को। हरे कृष्ण। माला बढ़ाइए सभी लोग, 16 से ज्यादा माला करिए, एकादशी का व्रत करिए, भगवान की भक्ति करिए, प्रेमा भक्ति गीता पढ़िए, और जब भी मौका मिले श्रीमद् भागवतम, गीता, भगवान की बाणी, भगवान का लीला, इसी में टाइम निकालिए और भगवत धाम जाइए।